हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम और यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे इस समय हम संख्या पद्धति में भिन्न का अध्ययन कर रहे हैं। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार सीखा हमने और भिन्न कितने भाग होते हैं, ठीक है ना, जिसका डीपली नॉलेज हमने पिछले क्लास में आपको दिया था। उम्मीद करते हैं आपने इसको देखा होगा, आपको काफी नॉलेज मिला होगा। काफी डीपली बताया मैंने आपको कि भिन्न के केवल 1 2 3 नहीं, कम से कम 7 प्रकार में बताया और सातों के सातों प्रकार अलग ही हैं और उन्हें आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अहम टॉपिक है, भिन्नों का आरोही अथवा अवरोही क्रम। आरोही मीन्स आगे बढ़ना अर्थात चढ़ना और अवरोही मीन्स उतरना यानी घटता क्रम, ठीक है ना। तो ये हमको टॉपिक देखना है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं तब समझ में आएगा। इसको आप समझते हैं ना, आरोही मीन्स क्या होता है, बढ़ना या छोटे से बड़े की ओर जाना, और अवरोही मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर घटना, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जब भिन्न के अंश व हर, आपने इसको सीखा ना, अंश हर। अंश हर समझते हैं, अंश व हर में अंतर समान हो। तो थोड़ा क्या है, टॉपिक थोड़ा अलग अलग है। जैसे जब भिन्न के अंश और हर में अंतर समान, अंतर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 1/2, 2/3, 4/5, इस प्रकार से। मतलब जैसे देखिए अंश हर, अंश हर, अंश हर, तो 1/2, 2/3, 4/5, इस प्रकार जब कोई भिन्न दिया जाए आपको एग्जाम्स में, आपके ऐसे देता है कि ऐसे 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको, 2-3, जैसे 1/2, 2/3, 4/5, इन सब में से कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख के बताइए कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो आप तरीका समझिए, जब भिन्न के अंश और हर में जितने भी भिन्न रहेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें कि जितने भी भिन्न आपको दिए गए 2 4 6 जो भी दिए गए हो, उनमें यदि अंश में हर घटाने पर या हर में अंश घटाने पर, ठीक है ना, अंतर समान हो, अंतर समझते हैं, घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सभी में सबसे छोटा होगा। जैसे 3 भिन्न दिया हमने आपको, इनमें 1/2, 2/3, 4/5, इनमें बताइए किसका अंश सबसे छोटा, अंश मतलब सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, तो बताइए सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा कौन हुआ, 1/2। तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे छोटा कौन हुआ, 1/2 हो गया। यदि आपसे ऑप्शन पूछता है कि इनमें बताइए कौन सबसे छोटा भिन्न है, तो आप बताएंगे 1/2, ठीक है ना। आप इसको आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। डिवाइड मतलब आप जैसे बेसिक सीखते थे 7-8 क्लासेज में, तो 1 में 2 से भाग करते थे, 1/2 करते थे, यहाँ जो भी आता था, फिर इसमें भाग करते, इसमें सब में देखते थे, वो भी एक अलग तरीका है। तो क्या है कि आप उसको भी अपना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है ना। तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, आप वैसे फिर गलत नहीं कोई तरीका भी, ठीक है ना। और आप एक ट्रिक से लगा सकते हैं कि भिन्न को देखते ही आप पहचान जाएंगे कौन सा छोटा सा कौन सा बड़ा है। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन तीनों में है, तो आप तुरंत बताएंगे 4/5, क्योंकि इसका सबसे बड़ा अंश है, ठीक है ना, अंश इसका सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सबसे बड़ा कौन हुआ, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हुआ, सबसे बड़ा वो 4/5 है ना, और सबसे छोटा कौन सा हुआ, सबसे छोटा भिन्न कौन सा बेटा बताओ, 1/2 हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको। जब अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा सब में वह सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब तो एक समझ गए। अच्छा एक आगे बढ़ते हैं, यह एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इसी टाइप का, मान लीजिए 3/8, कितने का अंतर बेटा, 5 का अंतर चल रहा है, 4/9, ध्यान समझिएगा आप लोग, या 2/7, और एक ले लो, यहां पर ले लीजिए 5 कुछ ऐसे ले, तो कि अंतर बराबर है ना, 5 10 कर गया, ठीक है ना, इस प्रकार होता है। आप देखिए इसमें 3 5 8 होता है, यहाँ 4 और 5 9 होता है,
2 5 7 होता है, 5 और 5 10 होता है। तो ऐसे 3 4 भिन्न आपको दे दिए मैंने। अब आप बताओ इनमें जो है सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आप तुरंत आप दिमाग लगाएंगे कि पहले तो आप देखेंगे क्या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में, ऐसा तो नहीं सबके अंश और हर में अंतर समान दिया गया हो। पहले आप ये चेक करेंगे तुरंत। यदि अंश और हर में अंतर समान ना हो तो हम उसको आगे बताने वाले हैं आपको, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको समझिए, जैसे 5 5 का अंतर हर जगह चला देखिए यहाँ पर, तो आप समझ जाइए कि ये ट्रिक लागू होगी यहाँ पर, ठीक है ना। आप इसको भाग देने मत लगना, समय ज्यादा लगता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी बेटा यहाँ पर, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो 3 4 2 5 बताइए आप सबसे छोटी भिन्न कौन सी इसमें है, यही होगी। सब छोटी यही हुई बेटा, यहाँ से सबसे छोटी भिन्न यही तो है। देखो यहाँ से आप समझिए इस चीज को, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है चारों में, तो आप देख लीजिए 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, सबसे बड़ा भिन्न है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया पूरी तरह से। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, तो उस कंडीशन में आप ये ट्रिक लागू करेंगे वहां पर। ओके, चलिए अब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अंश और हर के बीच अंतर समान ना हो, तब क्या करेंगे। देखिए, दो ही तरह से क्वेश्चन बन सकता है। जब अंश व हर में अंतर क्या ना हो, समान ना हो, असमान हो, मतलब समान ना हो, तब कैसे जानेंगे हम लोग कौन छोटी भिन्न कौन बड़ी भिन्न है। उदाहरण ले लेते हैं एक बेटा हम लोग यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए आप, मैंने कह दिया 1/2 3/5। देखिए अंतर समान नहीं, इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर चला। देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ देखिए मैं 4/9 या 4 कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी। 4 यहाँ पे आप 11 ले लो, आपको मन कर रहा है कुछ भी ले लो। अब आप सोचिए बताओ कि इसमें जो है सबसे छोटी भिन्न कौन सा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो आप तुरंत भाग या तो लगाएंगे, या तो 1 में 2 से भाग करो, 3 में 5 से भागो, 4 में 11 से भाग करो, फटाफट पता लग जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, पॉइंट में कभी दिक्कत होती है, ज्यादा पॉइंट में लेना पड़ता है, कितनी बार जाएगा। तो वो भी आपकी ट्रिक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बेसिक है। किंतु हम कुछ नया सीखना चाहते हैं ना, यहाँ पे आप नया कोशिश करिए कुछ अलग तरीके से, क्या पता आपको जल्दी आने लगे समझ में। तो देखिए 1/2 3/5 4/11 में कौन सा बड़ा है और छोटा है। देखो तो सबसे पहले आप क्या किए, जब 2 3 भिन्न दिए रहे, ऐसे 2 रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्दी बताएंगे आप। 2 रहेंगे मतलब कोई दिक्कत नहीं। आप कितना 4 कितना था, 11 था। देखिए इन तीनों बताना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्हीं 2 को पकड़ेंगे, किसी को भी 2 को, इसको ले चाहे इसको, कोई भी लिए आप 2 को लेंगे, पहले 2 को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। सीधा क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप इसमें एकदम पूरी तरह से दक्ष हो जाएंगे तो आप देखते ही भिन्न को बताएंगे कौन सा बड़ा कौन छोटा है, मात्र 2 से 3 सेकंड में। अभी आपको देख आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ना, तरीका सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। किन्हीं 2 भिन्न पकड़िए, चाहे 4 5 भिन्न, चाहे इतनी भिन्न हो, उसमें आप 2 को पकड़िए पहले। तो यहाँ देखिए 1/2 3/5, तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा लगा दिए, इसका इसमें गुणा, बस हो गया। 5 एकम 5, ठीक है ना। इधर 2 3 आई 6। बताओ आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपका क्या करना है, इसके हर से इसमें गुणा कर दो ऊपर, और इसके हर से इसमें गुणा कर दो, हो गया। अब आप देखो जो छोटा होगा वो भिन्न छोटी है। इन दोनों में यहाँ जो परिणाम प्राप्त किया आपने, इस प्रकार से पूरा गुणा करके यहाँ से ऐसे किया ना, देखो इस तरह से, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 हो गया और 2 3 6 हो गया। जिसका मान कम आया होगा वह भिन्न छोटा है, और जिसका मान बड़ा है वह भिन्न बड़ा है। यही आपको जानना इसमें है। तो ध्यान देखिएगा, ये भिन्न छोटा दिख रहा है, देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6 से छोटा होता है 5। तो 1/2 छोटा है, 3/5 बड़ा है। बात समझ गए। इसका मतलब इन दोनों में कौन छोटा होगा बताइए आप लोग। 1/2 बड़ा, 1/2 छोटा हो गया। तो अभी आपको 2 में नहीं पता करना, 3 भिन्न दिए गए हैं, तभी इस हो सकता है ये इससे छोटा है, सही बात है। हो सकता है कि यह इससे बड़ा हो जाए। तो आपसे पूछेगा में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी, ऐसे पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो कैसे बताएंगे आप लोग, इस प्रकार से। तो अभी तक तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 1/2 है। अभी क्या है, इन दोनों के बाद अभी इसको चेक करना इसके साथ। अब क्या करेंगे, 1/2 को 4/11 साथ देख लीजिए, इसके साथ देखो, देखो इसमें क्या आता है परिणाम। इसके साथ देखा 1/2 छोटा आ गया, छोटा ही पता करना है आपको, इसको ध्यान देना है। छोटा पूछे छोटे ध्यान देना है, बड़ा पूछे बड़े पकड़ लेना इसमें से।
ये बड़ा कहा होता बड़े को पकड़ लाते हैं यहाँ पर इसके साथ देखते हैं। तो देखो इसका भी ऐसे तिरक गुणा कर दो, हो जाएगा काम आपका 11 एकम 11, 2 चौका 8। बात समझ में सबको? देखिए कितना हो गया, देखो 11 एकम 11 और 2 चौक कितना हो गया, यहाँ से 8 हो गया। अब आप बताओ इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है, जल्दी बताओ। इन दोनों भिन्नों में कौन सा छोटा दिख रहा है? ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब 1/2 का मान बड़ा आया, 4/11 का मान छोटा आया। तो इसका मतलब इससे छोटा कौन हो गया? 4/11 हो गया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए बेटा से, ये इससे छोटा सही बात है, लेकिन इन दोनों में जब बात आई, इन दोनों में कौन छोटा हुआ? 4/11। तो अब एक बात यहाँ फिर आ गई, हो सकता है कि ये जो है इससे छोटा हुआ। अब देखिए यह इससे छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो इससे पहले से छोटा था। जब यह जो है इससे छोटा पड़ रहा है और यह इससे छोटा हो चुका है पहले ही, तो इसका सबसे छोटा कौन है बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। सब छोटे बेटे ही हुआ, क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए इन दोनों में ये छोटा हुआ। तुरंत आपने चेक किया कि जब इससे छोटा है तो इसको ले जाकर आप इसके साथ चेक किए कि क्या पता यह इससे बड़ा हो। तो इसके साथ जब चेक किया आपने, सही बात है, यह जो है इससे जो है बड़ा निकल गया यहाँ से। तो सब छोटा इन तीनों में कौन सा है? 4/11 आ गया। दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो तीनों में इन तीनों में सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटी भिन्न कौन सी बताइए जल्दी से? 4/11। उम्मीद करते हैं इस तरह क्वेश्चन समझ में आया। यदि इसमें बड़ा पूछता था क्या करते बताइए? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है बताइए? तो कैसे बताते हैं आप लोग? इसी तरह से पता करते हैं आप। तो आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ देखिए आप, मान लो आपसे पूछ लेता कोई कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको तो चेक कर लीजिए, 5 एकम 5, 2 तिहाई 6। बड़ा कौन बताए? इन दोनों बड़ा, 3/5 हो गया। बड़े को पकड़ना है आपको। अब देखिए इससे ये जो है बड़ा हुआ, क्या पता यह इससे छोटा हो, तो तुरंत आप इसको चेक कर लीजिए। तुरंत 4/11 साथ इसको चेक करिए, देखिए तो 3 11 33 आ गया और 5 चौका 20। अब बताइए कौन बड़ा हुआ सबसे बताइए? आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन बढ़िया से? तो इसका मान ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? 3/5 सबसे बड़ी भिन्न। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको। अब बताइए आपको इसी को यदि आपको आरोही और अवरोही क्रम लिखना कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को आपसे कह दिया जाए कि आरोही और अवरोही क्रम लिखो, तो आप कह जाएंगे। तो यदि चलिए तो समझ में आ गया आपको, सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न पकड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप इनके लिए रेडी रहिएगा। तो पहले देखते हैं आरोही क्रम को। आरोही क्रम में पहले हम आरोही क्रम लिखेंगे इसको। तो आप बताइए हल किया था सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा आया था? इन तीनों सबसे छोटा ये वाला आया था 4/11। इसको आप समझते चिन्ह को, जिसकी तरफ रहेगा वो छोटा होता है, जिसकी तरफ ये नुकीला रहता है, अर्थात कौवा की चोंच, कौवा की जो चोंच होती है बेटा वो जिधर रहेगी, चोंच ये वाली चोंच जो बंद होती है ना, कौवे की चोंच जिधर बंद होती है वो छोटा दिखाई पड़ता है। इससे बड़ा कौन आया था? सबसे बड़ा तो ये आया था, आप देखे थे चेक करके, ये आएगा 1/2। और इससे बड़ा कौन सा आया सबसे बड़ा? 3/5। ये तो हुआ आरोही क्रम। इसी प्रकार अवरोही देख लेते हैं। अवरोही क्रम कैसे करेंगे इसको बताइए? सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, अवरोही मतलब होता है घटना, सबसे बड़ा ये आएगा 3/5। चिन्ह ऐसे लगेगा इस बार, जो बड़ा होता है उस तरफ चोंच खुला होता है, पैर खुला होता है, देखिए इस तरह से, ठीक है ना। फिर आएगा इसके बाद ये आएगा 1/2, फिर आएगा 1/11। उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए इस तरह से। तो जब इस तरह से क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं हम लोग जिसमें 4 ऑप्शन हो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे 4 ऑप्शन आता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। इरेज करिए इसको, आगे सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं। भी एग्जांपल एक और देखते हैं। मान लो 3/8 1/2, ध्यान देना बात पर, 5/6 और एक देते हैं 4/7
को आरोही क्रम में लिखो। किसमें बेटा? आरोही क्रम में लिखो। कैसे लिखोगे आप बताइए? आरोही क्रम में बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम है ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी की तलाश होगी या सबसे बड़ी तलाश कर लो। तो बताइए चारों में सबसे छोटा कौन होगा, कैसे पता करेंगे बेटा? बताओ जल्दी से। सबसे आसान तरीका, हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे कौन छोटा है, ठीक है ना। इन दोनों में जो छोटा आएगा उसको ले जाएंगे, इसके साथ चेक करेंगे, फिर जो छोटा आएगा उसके साथ चेक कर लेंगे। बड़ा लग रहा है तरीका? ठीक है, आपको तरीका लग रहा है बहुत बड़ा, बहुत समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप लोग जब प्रैक्टिस करो बढ़िया से ना 2 4 10 क्वेश्चन में, तो आप देखते ही सोल को बता दो, दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल आप देखेंगे क्वेश्चन को, आंसर बताएंगे मुश्किल से 2 4 सेकंड के अंदर। अभी फिर आपको स्टार्ट कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखिए यहाँ से 3/8 और 1/2 पहले चेक करेंगे, इन दोनों सबसे छोटा कौन सा है, छोटा चेक करिए आप। आरोही क्रम बोले सबसे पहले छोटा चेक किया करिए, 2 3 6, वही तरीका, ठीक है ना। 8 1 8, बताइए सब छोटा कौन सा होगा? इन दोनों में छोटा कौन हो बताइए आप लोग? ये छोटा हो गया क्योंकि इसका मान कम आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? 3/8 है। चलिए 3/8 क्या होगा? छोटा होगा, क्लियर हो गया। अब इन दोनों के बाद हम देखते हैं, इसमें आ जाते 5/6 में। चलो 5/6 हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। ओके, इसमें वही तरीका भाई, इन दोनों परिणाम इतना है, इन दोनों में छोटा ही वाला हो गया, इसको उतार लिया हमने छोटे वाले को। अब देखते हैं ये जो आया है, क्या यह जो है इससे भी छोटा है, क्योंकि हमको सब चारों में सब छोटा तलाश करना है। तो यहाँ भी 6 18 8 5 40, बातें क्लियर हुई सबको? अब आप देखिए, इसका मान 18 है, इसका मान 40 आया, बताओ आप लोग कौन छोटा हुआ? अभी भी यही आगे चल रहा है, यही सब छोटा चल रहा है, अभी भी सब छोटा यही चल रहा है, इन तीनों में ये सबसे छोटा है। तो इसका मतलब फिर से क्या हुआ, यही अभी तक चल रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं इन तीनों में ये सब छोटा है, इसके साथ देखते हैं, हो सकता है इससे बड़ा हो। 4/7 देख लेते हैं इसके साथ, तुम 7 3 21 7 3 21 8 4 32, बेटा सबसे छोटा यही हुआ। देखो सबसे छोटा फिर चारों में कौन सा हुआ? अभी तक यही चल रहा है, तो 3/8 जो है सबसे हुआ छोटा। अब इसके बाद इससे बड़ा तलाश करेंगे हम लोग, इससे बड़ा। अब हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे, तो खत्म हो गया, ये सब छोटा हो गया। अब इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा इसके बाद लिखेंगे, यानी इससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। समझ हमारी बात सबको ना? देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप बहुत जल्दी सीखेंगे इसको। अब देखते हैं, इसको तो खत्म करिए, इसको देखिए 1/2 के साथ 5/6 का, मजा आ रहा सबको? ठीक है, बताओ आप देख के बताओ तुरंत, पेन बिना पेन उठाए बता सकते हैं आप लोग। देखिए 6 कम 6, अब भाई ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी तो आप समझ जाएंगे वैसे ही। 6 कम 6 2 5 6, बेटा बताओ जल्दी कौन छोटा हुआ? इन दोनों में सब छोटा कौन हुआ? यही तो है 1/2। यार इसको छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? यानी इन दोनों में कौन छोटा हुआ? ये छोटा हो गया, ठीक है ना। अभी ये इससे छोटा हो सकता है कि ये इससे बड़ा हो, क्योंकि तीनों टक्कर चले ना, कौन सा छोटा होगा? क्योंकि ये तो सब छोटा हो गया, निकल गया, तो ये तो मर गया पहले ही। इन तीनों टक्कर चले भाई, मैं कौन छोटा होगा? ये अभी तक छोटा चल रहा है, अभी ये इन दोनों में ये छोटा हो गया। अभी इसको ले जाकर इसके साथ चेक करेंगे, 4/7 के साथ। बेटा बहुत आसान तरीका है, 7 1 कम 7 2 4 8, बता दे अभी सब छोटा जा देखो यहाँ से। तो इन तीनों में भी सब छोटा बोल नहीं है, 1/2। ओके, अब बताओ इसके बाद ये सब छोटा था, अब इसके बाद इन तीनों में ये आ गया, तो इसको लिखो 1/2। मजा आ रहा है सबको? नेक्स्ट, अब देखिए बचे कौन? 2 लोग बचे हैं, इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, इन दोनों में जो छोटा होगा वो आएगा अब की बार, फिर लास्ट में बड़ा वाला बचेगा वही। देख लेते हैं, 5/6 और 4/7, बहुत आसान है। 7 बचे 33 6 चौका 24, पकड़ में आ गया बेटा, सबसे पकड़ में आ गया कौन सा है। देखिए यही 2 तो बचे थे, इनमें कौन हो बताइए? 5/6 का मान 35 है, 4/7 का मान 24 है, बताइए ये छोटा हुआ 4/7, तो यहाँ जाएगा 4/7। अब जो बचा है वो सबसे बड़ा हुआ, वो डॉन बन गया सबका, सबसे बड़ा है ना बेटा। बताइए 5/6। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आ गया पूरी तरह से। ये रहा आरोही क्रम, यानी बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा, हम चारों सबसे छोटा पहले पकड़ा, उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा। ट्रिक देखिए, सब छोटा पहले तलाशो, कैसे तलाशा आपने? इसके साथ फिर उसके इसके साथ एक एक करके
सब छोटा पकड़ लीजिए, उसके बाद जो छोटा आ जाए उसको छोड़ दीजिए, अंक जितने बचेंगे उनमें देखिए कौन है। एक बार प्रैक्टिस करो अच्छे ढंग से, आप बढ़िया से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। यदि ये तो मान लो कौन सा क्रम हुआ, आरोही क्रम हुआ है, ये कौन सा हुआ, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। किसी ने कहा भैया अवरोही क्रम लगाओ, अवरोही क्रम, फटाफट क्या करेंगे वही करेंगे सब कुछ। अवरोही कह दिया तो सब में सबसे पहले सबसे बड़े को पकड़ेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, मान लो इन दोनों में ये बड़ा आता तो इसको पकड़ते हैं, छोटे को ना पकड़ देता हूँ, बड़े को पकड़ चलते, बड़े को पकड़ चलते, बस काम बन जाता हमारा, ठीक है ना। इस प्रकार से अवरोही क्रम कहता, सबसे पहले सबसे बड़े को लिखते, 5 बड़े 6 को लिखते हम, उल्टा लिखते इसका। फिर बेटा अवरोही क्रम में पैर इधर खुला रहता है, इस साइड ध्यान देना, इसको चोंच उधर रहती है अवरोही क्रम में। इसके बाद कौन 4/7 आता है, इसके बाद 1/2 आता है। ओके बेटा, सबको मजा आ गया, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो कभी भी क्वेश्चन में दो तरफ होता है, जब अंश और हर के बीच अंतर समान हो, बहुत आसान होता है, देखते ही बताओ आप, आरोही अवरोही इसको सेट कर लेंगे। जब अंतर अंश और हर में समान ना हो, आपने इसको देखा, मजा आया सबको, अंश और हर में अंतर समान ना हो तब भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप भाग ना दे करके आप इस ट्रिक को अपनाइए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। यदि आप क्लास में आई बेटा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब